ठीक है। 15th क्वेश्चन हो गया था कल, किए थे आपने यहाँ तक। ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा कैसे करा था? कैसे करा था बताओ। इसको हमने लिख दिया था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आया था, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो 4 वेरिएबल्स आए थे यहाँ पे ए बी सी डी, थोड़ा लेंदी हो गया था है ना, तो ये हो गया था। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंटीग्रेट करना है आपको एक्स टू द पावर एन प्लस वन। ये थोड़ा एक अलग है, स्पेशल केस है। ठीक है, इस पे आपको क्या होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन तो हम कर नहीं सकते। जैसे यहाँ 2 होता है तो हमें पता होता है कि ए एक्स प्लस बी लिखते हैं हम, क्यू होता है तो लिख देते ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ तो अननोन है ना, एन तो है ही नहीं। अरे है मतलब पावर नहीं है ना इसकी, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हाँ तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखो अगर हम इसको टी लेते हैं, किसको, एक्स टू द पावर एन प्लस वन को, इसको अगर हम टी लेंगे तो क्या आ जाता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल डी टी, यही आएगा। तो मतलब आपको अगर न्यूमरेटर में ये होता है एक्स पावर एन माइनस वन होता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन माइनस वन का न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में गिवन नहीं, वो तो हिंट लिखा हुआ है। अरे पेपर में नहीं आएगा लिखा हुआ, गजब है। अभी कुछ टिपिकल क्वेश्चन में एनसीईआरटी में हिंट दे देते हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि वो हिंट है पेपर में भी लिख के आएगा। चलिए, हाँ तो अब देखो, अब क्या होगा कि ये x टू द पावर n माइनस वन इसे x से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो आ गया x पावर n माइनस वन डी एक्स। अच्छा डिनोमिनेटर में देखो ये n माइनस वन इंटू एक्स, कितना आ जाएगा, x टू द पावर n और x टू द पावर n प्लस वन। ऐसे ही समझ में आया क्या हुआ, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमें दिख रहा था अगर मैं इसको t लूंगा तो ये वैल्यू आएगी जो कैंसिल होनी चाहिए थी, ये मिसिंग था, ये न्यूमरेटर में नहीं था, तो हमने कर दिया, बना दिया। ठीक, अब इसको t ले लिया तो देखो अब ये न्यूमरेटर कैसे चेंज हो जाएगा, डी टी अपॉन एन, ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा डी टी अपॉन एन, एन को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, अपॉन इसकी जगह पे क्या रखेंगे आप, टी, हमने टी माना हुआ है, और इनटू एक्स पावर एन, अब फिर भी आएगा। तो अब क्वेश्चन टी में चेंज हो रहा है तो कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स हो कुछ टी हो, ऐसे टर्म नहीं होने चाहिए। तो फिर एक्स पावर एन यहाँ से निकाल दो, क्या आएगा यहाँ से एक्स पावर एन आएगा टी माइनस वन, ये यहाँ रख देंगे, ये बन गया क्वेश्चन। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, कर लो जल्दी से। ये आ जाएगा ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें वैल्यूज को तो वन इक्वल, यहाँ पे डी टी के साथ तो नंबर क्या है, वन ही है, इक्वल टू ए इंटू क्या आएगा, टी माइनस वन आ जाएगा और बी के साथ टी आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वाला पार्ट कैंसिल आउट कर दिया मैंने। कंपेयर करो ए टी प्लस बी टी, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल क्या आएगा, जीरो आएगा ना, टी वाला टर्म कहाँ है यहाँ, नहीं आई समझ। अरे भाई ए टी आएगा प्लस बी टी आएगा, पढ़ नहीं रहा है, सब भूल चुके हो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आ रहा याद है। आप कंपेयर करोगे तो यहाँ टी का टर्म है क्या, नहीं है तो जीरो आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट में माइनस ए और कुछ है नहीं यहाँ पे, तो माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा, वन आ जाएगा। तो ए क्या आ गया, माइनस वन आ गया, ए की वैल्यू माइनस वन रख दी तो बी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ए एंड बी आ चुका है, रख दो इसमें। देखो वन अपॉन एन है, ये वाला वन अपॉन एन ध्यान रखना है। ए की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, माइनस वन, तो माइनस डी टी अपॉन टी हो गया, ठीक है, और इधर से प्लस ही है, ठीक है। ये वन अपॉन एन पूरे पे है तो आप चाहे ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं,
और ये आएगा डी टी अपॉन टी माइनस वन प्लस सी। सॉरी अभी सी का इंटीग्रेट तो हमने करा, ठीक है ना। चलो उसका इंटीग्रेशन बता दो क्या आएगा। लॉग टी आएगा तो 1/n, ये आ जाएगा लॉग टी प्लस, यहाँ माइनस साइन था, सॉरी ध्यान नहीं दिया, ये माइनस साइन आएगा, ये है ना माइनस बाहर नहीं है डी टी, और प्लस कितना आएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन, ठीक है। टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दें, लॉग एम ए प्लस है, ये माइनस है लॉग एन, तो क्या आ जाएगा फाइनली फिर 1/n लॉग टी माइनस वन, टी किसको लिया था हम लोगों ने x पावर n प्लस वन को, अपॉन x पावर n प्लस सी, ये हो जाएगा। माइनस वन कौन सा, कौन सा, ठीक है हो जाएगा। देखो आगे, सेवनटीन कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स टू माइनस साइन एक्स, सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, टी लेंगे किसको साइन एक्स को, ठीक है। तो साइन एक्स इक्वल टू हमने टी ले लिया, तो आएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, अगर हम यहाँ पर डी एक्स लगा लेते हैं और ये इंटीग्रेशन सिंबल, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो गया, तो ये आएगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन वन माइनस टी एंड टू माइनस टी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, तो इसी के इक्वल में लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। ए अपॉन टी वन माइनस टी सॉरी एंड बी अपॉन टू माइनस, ये हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे वन आएगा ए इंटू टू माइनस टी एंड बी वन माइनस टी, ठीक है। करो कंपेयर, कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो 2a यहाँ से प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू वन, कांस्टेंट वाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये आएगा यहाँ से माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, अब तो हो गया आपका, छोटा सा ही है, ठीक है। इसमें ऐड कर दो दोनों को, तो 2a माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा वन, ए का वैल्यू वन रख देते हैं तो बी क्या आएगा टू, उधर जाएगा वन माइनस टू माइनस वन आ जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी सब्सटीट्यूट कर लो, इंटीग्रेशन ए की वैल्यू क्या आई थी वन ही आई है, तो डी टी अपॉन वन माइनस टी, और ये माइनस आ गया यहाँ पे है ना, बी का वैल्यू माइनस आया था, तो ये क्या होगा डी टी अपॉन टू माइनस टी। अच्छा ये तो, अब ये देखो ध्यान से देखना है इसमें, क्योंकि लीनियर तो है ये, लेकिन लीनियर में टी वाला टर्म निगेटिव है, तो अगर हम इसको कुछ एज्यूम करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस डी टी इक्वल आएगा, कुछ आएगा कि नहीं, तो निगेटिव साइन बाहर आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ वन माइनस टी, और ये माइनस इधर से भी माइनस आया तो प्लस लॉग ऑफ टू माइनस टी। अच्छा अब टी की वैल्यू पुट कर दो, और लॉग एम इधर प्लस सी कर देते हैं, और लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा, ठीक। तो क्या आएगा लॉग टू माइनस टी किसको लिया था आपने साइन एक्स को, अपॉन वन माइनस
साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। इसको वो देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहली बात तो ये दिख रहा प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, पावर बहुत ज़्यादा भी हो रही है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स पावर 4 में आएगा। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे लेट किया, एक्स स्क्वायर को हम बाय लिख देते हैं, ठीक। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेट नहीं कर रहे अभी। फिर जो इंटीग्रेबल फॉर्म में आएगा तो बाय की वैल्यू वापस रख के फिर इंटीग्रेट करेंगे फाइनल, ठीक। तो देखो बाय रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बाय प्लस 1 इंटू बाय प्लस 2 अपॉन बाय प्लस 3 बाय प्लस 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा मल्टीप्लाई के बाद, बाय स्क्वायर 3 बाय, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐड हो गया ना वो, अपॉन यहाँ पे बाय स्क्वायर और 7 बाय प्लस 12। अब इसको प्रॉपर बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 1 टाइम ही डिवाइड होगा, अगर यहाँ करेंगे तो क्या होगा, बाय स्क्वायर 7 बाय प्लस 12 से बाय स्क्वायर 3 बाय प्लस 2 को डिवाइड किया तो 1 हो गया, बाय स्क्वायर 7 बाय प्लस 12 माइनस ये माइनस माइनस सारे हो गए, 3 माइनस माइनस 4 बाय आएगा और माइनस इधर 10 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम फिर इसको हम लिखेंगे 1 प्लस प्लस क्या, माइनस निकाल लिया मैंने ये वाला, ठीक है। और ब्रैकेट में 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा इसकी चाहो तो फैक्टर ही लिख दो वापस, क्योंकि हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। नहीं आई समझ, बोलो, नहीं आया। 1 माइनस कैसे आया, अरे जब डिवाइड किया था तो क्वोशेंट 1 प्लस आता है वैसे तो, लेकिन दोनों में दिए निगेटिव थे तो माइनस बाहर ले लिया और ये हो गया। अब इसका करेंगे हम लोग क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। कर दो, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4y प्लस 10 इक्वल टू, और अपॉन में है y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, ये आएगा a अपॉन y प्लस 3 b अपॉन y प्लस, देखो सुनो इधर, ये वाला टर्म सिर्फ अलग से कर ले रहा है, फिर जो वैल्यू आएगी वो वापस रख लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4y प्लस 10 इक्वल टू a इंटू क्या आएगा, y प्लस 4 और b इंटू y प्लस 3। कंपेयर कर लो, y के साथ a, यहाँ पे b, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 और कांस्टेंट में 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b इक्वल टू 10। एलिमिनेशन कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वाले को, 4a प्लस 4b इक्वल टू 16, माइनस कर दिया, ये माइनस 3b माइनस 4b माइनस b इक्वल टू क्या आ रहा, -6, तो b आ जाएगा 6, b 6 आ गया तो a क्या आएगा, हाँ -2, ठीक है। तो ये a एंड b आ गए। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग वहाँ से लिख रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, अब ये पूरा कंप्लीट यहीं से स्टार्ट कर रहा है। तो 1 इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा, माइनस साइन, इस पूरे को हमने क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे
ए और बी की वैल्यू के साथ, है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी तो -2, तो अब ये माइनस पहले से ही है तो प्लस, लेकिन ध्यान रखना ये आगे चल रहा है, ये दोनों पे माइनस था ये, ठीक है। अब मैंने सेपरेट कर दिया तो ये आएगा 2 dx। अब देख ध्यान से सुन लो पहले ये स्टेप, 2 dx लिखा मैंने, अब y की वैल्यू जो मैं ओरिजिनल +3 लिख रहा हूँ, और इधर अब माइनस आएगा। अब समझ में आया क्यों, क्या कह रहा था मैं, वो जो माइनस बाहर था ना वो दोनों पे चलेगा, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट यहाँ तो ये नंबर b का 6 ही है, तो इधर 6 dx अपॉन, और y +4 है तो y की वैल्यू क्या रख दी हमने, ये बन गया क्वेश्चन इंटीग्रेबल फॉर्म में। अब इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का हो जाएगा x +2, इसका बताओ जरा dx अपॉन एक्स उसका +3, x² + a² कर लेंगे, इस पे √3 लगा के स्क्वायर कर देंगे, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर + a² बन गया। क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a होता है, तो 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3, माइनस साइन यहाँ से 6 बाहर है, इसमें भी सेम फॉर्मूला है, इसमें तो 2 आ रहा है बाहर, 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 + c, इसको कैंसिल कर देंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। बस यही हो गया, बस ये कंप्लीट है, ठीक है। इसको कैंसिल करके 3 लिख देना। टू एक्स अपॉन x² + 1 x² + 3, ये तो सीधा t लेके हो रहा है सॉल्व, है ना। अगर हम x² को t लेते हैं तो 2x dx क्या आएगा dt, तो ये 2x dx है यहाँ पे, तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा dt में, अपॉन ये आ जाएगा t + 1 और ये आ जाएगा t + 3, ये बन जाएगा, ठीक है ना। x² को t लिया तो t + 1 t + 3 और न्यूमरेटर तो dt में चेंज हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a अपॉन t + 1 और b अपॉन t + 3, 1 देखो यहाँ पे dt है तो 1 ही है अकेला, और क्या है 1 इक्वल a इंटू t + 3 और b इंटू t + 1। नहीं आ रहा संजीव, आ गया, ठीक है। तो a + b इक्वल क्या आएगा फिर 0, t टर्म है नहीं है यहाँ पे, t वाला टर्म नहीं है, 3a + b = 1, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल हो गया, a - 3b = -1, a आ गया 1/2, हाँ b क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ से रखा तो ये a उधर चला गया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या हो गया फिर, इंटीग्रेशन a की वैल्यू +1/2 बाहर कर दी, dt अपॉन t + 1, ये -1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t + 3, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो, 1/2 दोनों पे बाहर है, log t + 1, t कितना था x², तो x² + 1 माइनस log, ये 1/2 हमने इधर ले लिया,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 लॉग m माइनस एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m प्लस एन होता है ना, ये हो जाएगा, ठीक। देखो जरा नेक्स्ट, एक ऐसा क्वेश्चन कुछ याद आ रहा, बताओ कैसे किया जाए। 4 डिग्री का है, 5 डिग्री है एक्चुअली, तो ये तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन तो करेंगे, बहुत लेंदी होगा, तो क्या करना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, देखो ये कुछ याद आ रहा, क्या किया था इसमें। हमने ये सोचा था कि अगर मैं इसको टी लूंगा तो एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब एक्स पावर एन माइनस वन चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। ये यहाँ पे अगर हम इसको टी लेते हैं तो 4x³ आएगा, मतलब x³ आएगा, कितना आएगा x³, तो इंटू हमने x³ कर लिया और यहाँ पे भी इंटू x³ कर दिया और ये dx, ठीक है। अब हमने x पावर 4 माइनस 1 को ले लिया t, ठीक है। तो आ जाएगा 4x³ dx इक्वल टू dt, तो x³ dx dt में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dt अपॉन 4 आएगा, है ना। तो 1/4 हमने बाहर कर दिया अपॉन, अब देखना ध्यान से, x⁴ माइनस 1 को तो हमने t लिया है और x³ इंटू x, ये x पावर 4 हो गया, तो लिख देता हूँ मैं अभी, x पावर 4 इंटू इसकी जगह पे हमने t लिख दिया। अब ये भी हटाना है, तो उसमें भी हमने रिमूव करा था, तो इससे x पावर 4 से निकाल दो, तो ये उधर जाके t+1, तो अब एक फाइनल स्टेप में ये बनेगा 1/4 dt अपॉन x⁴ को हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं t+1, तो t इंटू t+1 ये हो गया, बोलो, ठीक है। यहाँ से x पावर 4 की वैल्यू t+1, तो इसकी जगह हमने t+1 लिख दिया और ये t पहले से था। अब ये क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। तो 1/t इंटू t+1 का पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a/t और प्लस b/t+1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू a t+1 bt, at प्लस bt, तो a प्लस b इक्वल क्या आएगा 0, और यहाँ से कांस्टेंट कितना है, a अकेला है, तो a तो सीधा 1 आ गया, तो b -1 आ गया। a एंड b को हम यहाँ रख देते हैं, 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन a 1 था तो dt अपॉन t, और b -1 आया तो माइनस dt अपॉन t+1, ठीक है। इस पे ध्यान रखा करो, a पे t है तो a की वैल्यू जो आई वही रखनी है, चेंज नहीं कर देनी गलती से, नहीं तो वो फिर आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 1/4, ये बनेगा log ऑफ t, t की वैल्यू पुट करो, x पावर 4 माइनस 1 माइनस लॉग x पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, तो यही आ जाएगा, है ना, t+1 था ना, प्लस c, ये log m माइनस log n लगा दीजिए, log ऑफ x पावर 4 माइनस 1 अपॉन प्लस c, ये हो जाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। e टू द पावर x माइनस 1 है, हैं? सिर्फ ex को हाँ ले सकते हैं। ex को अगर हम t लेते हैं तो क्या आएगा, e टू द पावर x dx इक्वल dt। तो न्यूमरेटर में तो क्या है यहाँ पर dx ही अकेला, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन ex आएगी। तो अगर हम रखेंगे तो ये dt अपॉन ex और इंटू t माइनस 1, पूरे को थोड़ी लिया, आप कह रहे ex को लिया, ठीक है। तो फिर इसमें भी रख देंगे दोबारा से, तो t इंटू टी माइनस 1 आ जाएगा। क्या आएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसको हमने वापस नहीं वो तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे ना, मल्टीप्लाई से क्या फायदा हो रहा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन टी और b अपॉन टी माइनस 1। करो पार्शियल फ्रैक्शन करो तो 1 इक्वल क्या आएगा, a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। ए टी प्लस बी टी, तो फिर से a प्लस बी इक्वल क्या आएगा, 0 और माइनस ए इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू माइनस 1, तो b क्या आएगा, प्लस 1। तो यहाँ पुट कर दो, a की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आ गई, तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी और ये प्लस आया b डी टी अपॉन टी माइनस 1 कर दो, माइनस लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी लिया था ये एक्स को, एंड प्लस लॉग ऑफ ए एक्स माइनस 1, इस पे m माइनस एन लगा देते हैं, प्लस सी, तो ये आ जाएगा लॉग ई एक्स माइनस 1 अपॉन ई एक्स प्लस सी, यही ठीक है, ठीक है।